जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एट फर्स्ट हैव अ लुक एट दीज पिक्चर्स। बच्चों, आप सभी पहचान ही गए होंगे अपने प्रिय वैज्ञानिक, हमारे मिसाइल मैन। जी हाँ बच्चों, माननीय अब्दुल कलाम एक प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिक और भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत को एक विकसित देश बनाने का सपना देखा था। Today we are going to study lesson number 14 India Vision 2020। आज हम पाठ 14 सामान्य अंग्रेजी कक्षा 12वीं का भारत परिदृश्य 2020 का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं डॉक्टर APJ कलाम। आइए बच्चों, सबसे पहले हम अपने लेखक के बारे में जानते हैं, ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के बारे में जानते हैं। डॉक्टर APJ कलाम इन फुल अबुल पाकिर जैनुल आबदीन Abdul Kalam was an Indian aerospace scientist and politician who played a leading role in the development of India's missile and nuclear weapon programs. He is counted among the greatest scientists of the 21st century and was the most valued person of the country. He was known as Missile Man of India and was awarded with highest civilian award. अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक और भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। भारत में बैलिस्टिक मिसाइल के विकास के लिए दिए गए अपने महान योगदान के कारण वो हमेशा भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाने जाएंगे। नाउ सी द ब्लू बॉक्स। उन्होंने हमसे 2 प्रश्न किए हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग? योजना का क्या महत्व है? How can self-confidence help the nation? हमारा आत्मविश्वास राष्ट्र निर्माण में किस तरह से मदद कर सकता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम is a true son and patriot of India। वे देश के सच्चे सपूत, सच्चे भक्त थे। His vision is that India will become a developed country by 2020। उनका सपना था, एक परिदृश्य कि सन 2020 तक भारत एक विकसित देश बन जाएगा। The positive thing is that nowadays India is developing rapidly and a large part of our population is young and raring for change। भारत बहुत तेजी से विकास कर रहा है और हमारी जनसंख्या का विशाल भाग युवाओं का है और वे परिवर्तन के लिए इच्छुक हैं। In the field of science and technology, we are progressing by leaps and bounds. Today's Indians know that we have launched our own missiles. IT companies and auto component manufacturers are among the best in the world, and agricultural production is soaring. Pharmaceutical industries are capturing world market। आज के भारतीय जानते हैं कि हमने अपनी मिसाइल्स छोड़ी है। आईटी कंपनियां और ऑटो पार्ट्स निर्माण विश्व के सर्वोत्तम में से एक हैं।
एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इज सोरिंग। कृषक उत्पादन में भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, चिकित्सीय इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग हैं, दे आर ऑल्सो कैप्चरिंग द वर्ल्ड मार्केट। Today, many youngsters are prepared to explore new areas of work. आज कई नौजवान कार्य के नए क्षेत्रों को खोज निकालने को तैयार हैं। In spite of pervasive corruption, mindless bureaucracy and greedy politicians, the post-liberalization economy has given a good opportunity. भारत में सर्वव्यापक भ्रष्टाचार, बुद्धिहीन प्रशासन और लालची राजनीतिज्ञों के होने के बावजूद ऐसे लोग भी हैं जो परिस्थितियों में सुधार करना चाहते हैं। नाउ विजन का मतलब सपना, स्वप्न, परिदृश्य। हमारे डॉक्टर APJ कलाम का जो परिदृश्य 2020 है, तो वो विजन क्या है? दिस इज वॉट वी वॉन्ट एज अ नेशन टू अचीव बाय 2020। राष्ट्र के रूप में हम जो 2020 तक प्राप्त करना चाहते हैं वह निम्न अनुसार है। पॉइंट 1, इंडिया विल बी अ डेवलप्ड नेशन। भारत एक विकसित राष्ट्र होगा। नंबर 2, इंडिया विल बी वन ऑफ द 5 बिगेस्ट इकोनॉमिक पावर। भारत विश्व की 5 महानतम शक्तियों में से एक होगा। नंबर 3, सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन विल प्रोवाइड अस विथ सरप्लस फूड। द्वितीय हरित क्रांति के बाद भारत के पास काफ़ी खाद्य उत्पादन होगा और किसानों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। नंबर 4, इंडियन एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज विल बी अमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड। भारतीय कृषि प्रसंस्करण उद्योग विश्व के सर्वश्रेष्ठ उद्योगों में से होंगे। Number 5, India will capitalize on its vast mineral wealth to emerge. भारत अपनी विस्तृत खनिज संपदा जैसे कि लोहा, टाइटेनियम, इनको पूंजी बनाकर विश्व में प्रमुख शक्ति के रूप में उभरेगा। Number 6, Indian chemical industry will be transformed into a technological innovator. भारत रासायनिक उद्योगों में तकनीकी नवीन खोजों के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। नंबर 7, इंडिया विल बी द मैन्युफैक्चरिंग सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। भारत संसार का उत्पादन केंद्र बनेगा। नंबर 8, इंडिया विल इमर्ज एज अ ग्लोबल लीडर इन द सर्विस सेक्टर। भारत सेवा के क्षेत्र में वैश्विक नेता के रूप में उभरेगा, देश के भीतर और बाहर शानदार सेवाएं देकर। नंबर 9, इन क्रिटिकल एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स इंडिया विल बी सेल्फ रिलायंट। सैन्य क्षेत्रों के नाजुक मामलों में भारत आत्मनिर्भर बनेगा। इंडिया विल हैव एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत के पास शानदार अधोसंरचना होगी, जैसे कि सड़कें, रेल, दूरसंचार के विकास के द्वारा रोड्स, रेलवेज, इन सब का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक्सीलेंट होगा। नंबर 11, हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विसेज विल रीच ऑल पीपल। स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं समस्त जनता, सभी लोगों तक पहुंचेगी। तो बच्चों, ये हैं डॉक्टर APJ कलाम का एक सपना, भारत परिदृश्य 2020। उनका ये सपना है कि 2020 तक हमारा देश कैसा होगा। नाउ क्वेश्चन, हाउ कैन वी रियलाइज द विजन? हम इस सपने को, इस परिदृश्य को
कैसे साकार कर सकते हैं, कैसे इसे हम वास्तविक बनाएंगे। एवरीवन हैज़ अ रोल टू प्ले, ईच एंड एवरी पर्सन इन इंडिया। हर व्यक्ति को अपनी भूमिका अदा करनी पड़ेगी। केवल गवर्नमेंट, प्लानर्स, साइंटिस्ट और इकोनॉमिस्ट पर नहीं छोड़ा जा सकता। गवर्नमेंट मतलब सरकार, प्लानर्स जो योजनाएं बनाते हैं, एंड साइंटिस्ट मीन्स वैज्ञानिकों और अर्थशास्त्रियों पर इसे नहीं छोड़ा जा सकता। वी शुड एक्ट नाउ, हमें आज और अभी से ही मिलकर कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए। नाउ व्हाट कैन यू डू, तुम क्या कर सकते हो। बी अवेयर ऑफ द विजन, make decisions about your study and think how you can contribute to the vision। आगे कलाम साहब लिखते हैं, there are 4 specific ways in which I believe every student can contribute to the realization of vision 2020। उन्होंने कहा कि 4 विशिष्ट तरीके हैं और मेरा यानी कि एपीजे कलाम साहब का ऐसा विश्वास है कि हर विद्यार्थी इसके द्वारा स्वप्न परिदृश्य 2020 को साकार करने में अपना योगदान दे सकता है। सबसे पहला, बी इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब उद्यमी। उन्होंने सबसे पहले कहा कि बी इंडस्ट्रियस, उद्यमी बनो। Work together with great determination and effort। दृढ़ विश्वास और प्रयास के द्वारा साथ साथ काम करो। नेक्स्ट इज बी इन्वेंटिव। इन्वेंटिव मीन्स आविष्कारक, आविष्कारक बनो। वे स्टूडेंट से आगे कहते हैं कि बी इन्वेंटिव, आविष्कारक बनो। You too can think creatively to find a niche of opportunity in which you think you can help India develop। आप भी अवसर की उचित भूमिका के लिए सृजनात्मक रूप में, क्रिएटिव वे में विचार कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप भारत के विकास में सहभागी हो सकते हो, अपना योगदान दे सकते हो। एंड थर्ड, लर्न गवर्नेंस। गवर्नेंस मीन्स शासन। उन्होंने आगे छात्रों से कहा है, विद्यार्थियों से कहा है, शासन करना सीखिए, शासन सीखिए। नो डेवलपमेंट इज पॉसिबल अनलेस देयर इज अ स्टेबल फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट। You too can practice this at your school by participating in student government। जब तक सरकार की स्थायित्व पूर्ण संरचना नहीं होगी जो व्यक्तियों की सहायता करती है, तब तक कोई भी विकास संभव नहीं है। विद्यार्थियों से वे कहते हैं अपने विद्यालय की जो छात्र सरकार है उसमें भाग लेकर इसका अभ्यास कर सकते हैं। नाउ फोर्थ इज डू योर सिविक ड्यूटीज। अपना नागरिक कर्तव्य कीजिए। पार्टिसिपेट enthusiastically and creatively in civic programs in your school and neighborhood। अपने विद्यालय या पड़ोस में समाज सेवा संबंधी कार्यक्रमों में एंथोसियास्ट मीन्स उत्साहपूर्वक और क्रिएटिवली मीन्स सृजनात्मक रूप में सहभागी बनिए। अपने विद्यालय या पड़ोस में कोई भी समाज सेवा का कार्यक्रम हो, उसमें उत्साहपूर्वक और सृजनात्मक रूप में सहभागी बनिए। जैसे कि क्लीनिंग अप अ लोकल पार्क, planting trees, helping underprivileged children, or even keeping your school campus clean। उदाहरण जैसे उन्होंने दिया है, चाहे वह स्थानीय लोकल पार्क्स की साफ सफाई ही क्यों ना हो, पौधे लगाना, गरीब बच्चों की सहायता करना या अपने विद्यालय को स्वच्छ रखना ही क्यों ना हो। यहाँ डॉक्टर कलाम ने एक उदाहरण दिया है
Singapore was once an untidy city, but today, due to programs started by the government and willingly assisted by its citizens, it has become one of the cleanest cities in the world. किसी समय सिंगापुर एक अस्वच्छ, अनटाइडी शहर था, पर वहाँ की सरकार और वहाँ के नागरिकों के द्वारा विलिंगली मीन्स स्वेच्छा से दिए गए सहयोग के कारण सिंगापुर विश्व के सबसे स्वच्छ, सबसे ज़्यादा साफ सुथरे नगरों में से एक हो गया है. इफ ईच स्टूडेंट वर्कड टुवर्ड्स द क्लीनिंग ऑफ देयर ओन नेबरहुड, इंडिया कुड बिकम क्लीन एंड ब्यूटिफुल. यदि प्रत्येक विद्यार्थी अपने पड़ोस की सफाई करे तो भारत के सभी प्रदूषित क्षेत्र साफ और सुंदर हो जाएंगे. तो ये उन्होंने हमसे आग्रह किया है, सभी विद्यार्थियों से, सभी इंडियन से आग्रह किया है कि उन्हें देश के विकास के लिए क्या करना चाहिए. नाउ द 10-point oath. ओथ मीन्स शपथ. 10 बिंदु की जो शपथ उन्होंने विद्यार्थियों के लिए लिखी है और वो हम सभी को ये शपथ लेनी चाहिए. दिस इज एन ओथ दैट आई बिलीव एवरी चाइल्ड इन आवर कंट्री शुड लिव अप टू. मतलब ये ऐसा शपथ है, दैट आई बिलीव मीन्स डॉक्टर कलाम कह रहे हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि प्रत्येक विद्यार्थी को, देश के प्रत्येक विद्यार्थी को इसे पूरा करना ही चाहिए. पहला शपथ, आई विल परस्यू माई एजुकेशन और द वर्क विथ डेडिकेशन एंड आई विल एक्सेल इन इट. मैं अपना अध्ययन और कार्य समर्पण से करूँगा. Second, I will teach at least 10 persons who cannot read or write. मैं कम से कम ऐसे 10 व्यक्तियों को पढ़ाऊंगा जिन्हें पढ़ना और लिखना नहीं आता. Number 3, I will plant at least 10 saplings and ensure their growth through constant care. मैं कम से कम 10 पौधे लगाऊंगा और उनकी सतत देखभाल करके उनका विकास करूंगा. चौथा जो हमारी शपथ है, आई विल विजिट रूरल and urban areas and work hard to permanently wean away at least 5 persons from addiction and gambling. मैं ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों का भ्रमण करूंगा और कम से कम 5 लोगों को नशे और जुए से स्थायी रूप से मुक्त कराऊंगा. Number 5, I will constantly endeavor to remove the pain of my suffering brethren. मैं अपने पीड़ित भाइयों, सफरिंग ब्रेथरेन का मतलब है पीड़ित भाइयों, मैं अपने पीड़ित भाइयों के कष्ट को मिटाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहूँगा. एंड 6th, I will not support any religion, caste और language differentiation. मैं किसी भी प्रकार के धार्मिक, जाति या भाषिक भेदभाव का समर्थन नहीं करूँगा. 7th, I will be honest and set an example for others to follow. मैं हमेशा ईमानदार रहूँगा और दूसरों के लिए एक उदाहरण बनूँगा. 8th, I will respect all women and support women's education. मैं सभी महिलाओं का सम्मान करूँगा और हमेशा नारी शिक्षा का सपोर्ट करूँगा, नारी शिक्षा का सम्मान करूँगा. 9th, I will always be friend of the mentally and physically challenged people. मैं मानसिक
और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का सदैव मित्र रहूँगा और उनके लिए कठिन परिश्रम करूँगा। एंड लास्ट, I will proudly celebrate the success of my country and my people. लास्ट जो हमारा आखिरी शपथ है कि मैं अपने देश और जनता की सफलता पर गर्वपूर्वक आनंद का अनुभूति करूँगा। The youth of India should have an indomitable spirit. Indomitable, that means अदम्य साहस। यूथ ऑफ इंडिया, भारतीय युवाओं में अदम्य साहस होना चाहिए। दिस मीन्स टू थिंग, यहाँ उनका तात्पर्य दो बातों से है। फर्स्टली, यू शुड हैव एन एम एंड वर्क फॉर इट। सबसे पहला उनकी जो बात है, आपका कोई एक लक्ष्य होना चाहिए और आपको उस पर अमल करना चाहिए। एंड सेकेंडली, if you encounter some problems while doing so, do not allow them to become your master. यदि आपके ऐसा करते समय कुछ समस्याओं से सामना हो तो उन समस्याओं को अपना स्वामी मत बनने दीजिए। Become master of the problems. इन समस्याओं के स्वामी आप स्वयं बनिए। Defeat them and succeed. Defeat them. Them का मतलब इन समस्याओं को पराजित कीजिए, इन सब समस्याओं को हराइए। एंड सक्सीड, इसका मतलब है कि इन समस्याओं को हराकर आप एक सफल व्यक्ति बनिए। One of our nation's greatest assets is the young people in it. राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति में से एक है युवा वर्ग, यूथ। हमारे युवा वर्ग हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। When ignited minds work with indomitable spirit, a prosperous, happy and safe India is assured. जब ignited minds बहुत ही strong साहस के साथ उत्साहित मस्तिष्क कार्य करेंगे, हमारे ये युवा वर्ग कार्य करेंगे, तो एक संपन्न, सुखी और सुरक्षित भारत सुनिश्चित है। जय हिंद बच्चों।